हेलो दोस्तों, आज हम खेलने वाले हैं रॉबरी बॉब 2। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें हमें रॉबरी करनी होगी। तो रॉबरी करनी है तो एक चोर तो चाहिए। तो ये हमने गेम स्टार्ट कर लिया है। और जैसा कि गेम की स्टार्टिंग में दिखाया ही गया था, मैंने कहा था एक चोर तो जरूर मिलेगा, और ये चोर हम ही हैं। तो हमें इसके घर से कुछ चोरी करना है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि हमें इनके घर से फिर से चोरी करनी होगी। तो हम इसके घर पर चलते हैं और ये हमें कुछ बता रहा है, शाइनी थिंग्स हैं जो हमें कलेक्ट करनी है। तो ये हम अपने आप कर लेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बता रहे कि उन शाइनी थिंग्स के पास जाना होगा, जब जाके चोरी होंगी। ये हमें भी पता है। अब इसके पास मैजिक थोड़ी ना कि ये दूर से ही उठा लेगा इनको। हाँ ठीक है। ये बता रहा है कि ये हमें ऐसे जूम अप करना है इनको, जिससे हमें सारे कमरे दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने इसके अंदर जाने गेट खोल लिया। हमें लग रहा है इसके अंदर कोई है। ये तो पुलिस वाला है, पर पुलिस वाला क्या कर लेगा। हम जैसे शातिर चोर के आगे ये भी कुछ नहीं है। इस पुलिस के आगे से चले गए और इसको पता भी नहीं चला। लगता है अंधा है या ये सुन नहीं सकता। अब हम चलना आगे। ये क्या, इस ट्रेडमिल के ऊपर से तो चला ही नहीं जा रहा। अच्छा, ये उल्टी साइड से चल रही है, हमें इसके ऊपर से भागना पड़ेगा। अब हम यहाँ से चले गए हैं और यहाँ पर ट्रेडमिल फिर से आ गई। पता नहीं अपने घर में ये ट्रेडमिल का क्या करते हैं। लगता है शायद हमारे भागने की आवाज़ हो गई है और इस पुलिस वाले ने सुन लिया। पर जब तक ये पुलिस वाला आएगा यहाँ से हम फरार हो चुके होंगे। तो यहाँ पर ये कुछ बता रहा है कि एक डाउट है यहाँ पे, शायद ये बुढ़िया हमको देख सकती है। तो ये बता रहे हैं कुछ टॉक्सिक डोनट्स हैं जिन्हें हम इनके आगे गिराना होगा। पर ये क्या, डोनट्स तो इसने खाए नहीं, हमारे पीछे लग गई। शायद ये गेम दोबारा से स्टार्ट हो गया। इसने कहा कि कोई नहीं। अब के बाद फिर से इसने डोनट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमारी तरफ ध्यान दिया। और ये चोर भी पता नहीं क्या चुराता रहता, फावड़े को चुराने क्या करते हुए। ये हमने लेवल 1 इसका पार कर लिया। उसके बाद ये इसकी कहानी बता रहा है कि ये चोर गाना गाते हुए जा रहा था और इसके पीछे पुलिस लग गई। तो ये भागता भागता किधर गया पता नहीं। अच्छा, ये घास के अंदर से छुप गया। और उसके बाद पता नहीं किसी की वेडिंग्स हो रही थी, तो ये इसके केक के बीच में से भाग गया और किसी के ऊपर से चढ़कर चला गया और ये वहाँ से भाग गया। उसके बाद पता नहीं इसको किसी ने पकड़ लिया, शायद जिनकी वेडिंग्स थी उनमें से किसी ने पकड़ लिया होगा। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा बूढ़ा, और ये उन्होंने पकड़ लिया। अच्छा, मैं समझ गया। जिनकी शादी हो रही थी ये उनका बाप था, शायद ये डॉटर का था। इसमें ये बता ही देगा। अब ये कुछ बता रहा है कि अच्छा हाँ, इसकी बेटी की शादी थी और इसकी बेटी को मैं रूइन कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया। तो अब ये कह रहा है जो जो चीज़ की तुमने नुकसान किया, अब वो चीज़ तुम्हें चुरा के देनी पड़ेगी। और ये कुछ बता रहा था अपना नाम। और फिर ये चोर बताता कि मेरा नाम रॉबरी बॉब है। अच्छा, इसके नाम पर इस गेम का नाम रखा गया रॉबरी बॉब 2। उसके बाद ये कह रहा है मैं इनोसेंट हूँ। उसके बाद ये कह रहा है कि तुमने मेरी बेटी की शादी को रूइन कर दिया, तो इसके लिए तुम्हें अब मच्छी चुरानी पड़ेगी। ये क्या, अब ये हमसे मच्छी चुरवाएंगे, मच्छी चोर बनाएंगे क्या ये हमको? हम कितने बड़े चोर थे, मतलब इसके हिसाब से। ये अब इसके घर पे घुस गए हैं, दरवाज़ा बंद किया और अब हम सीधा चलते हैं। ये पुलिस वाले भी कैसे होते हैं, इनके पीछे से चले जाते हैं और इनको पता भी नहीं चलता। अब की बार मैं भाग कर आया जानबूझ के, ताकि इनको आवाज़ सुन जाए। धीरे धीरे, किसी को कानो कान कोई खबर नहीं होगी, और हम मच्छी चुरा के आ भी गए। उसके बाद ये भैंसा कुछ कह रहा था हमसे। परफेक्ट। अब की बार हमने चोरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, किसी को कुछ पता नहीं चला। अब हम अगले लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब की बार पता नहीं हमसे क्या क्या चोरी करवाएगा। तो देखते हैं हमसे क्या चोरी करवाने वाला है ये ऐसा। ये बता रहा है कि तुमने मेरी बेटी की शादी रूइन कर दी है। अब हमें पता है और इसलिए तो मदद कर रहे हैं। इसने कुछ खास बताया नहीं कि क्या चोरी करना हमने।
और वहाँ पर जाकर पता चल ही जाएगा। ये हमने इनकी शाइनी थिंग्स कलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद जब ये बॉडी उस साइड जाएगी तो हमें इस साइड से चले जाना और इसको पता भी नहीं चलेगा। ये बॉडी देख तेरे पीछे भी हूँ मैं। पता नहीं क्या हो गया, ये गेम है ना, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चलता। इस शेफ की पैंट चुरा ली और इसको कुछ पता भी नहीं चला। कैसे माहिर चोर हैं। वैसे रियल में इससे भी शातिर चोर होते हैं। इसके पीछे से जा रहे हैं। हमने इनकी पैंट चुरा ली। अभी भैंसा कुछ कह रहा हमसे, मुझे भैंसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे 7 में से हमने 6 चीज़ें चुरा ली थी, जिनमें से एक चीज़ हम भूल गए, जिसके कारण हमें 3 स्टार नहीं मिल पाए। पर कोई नहीं, अगली बार हम 3 के 3 स्टार ले लेंगे। अब हम लेवल 3 पर पहुंच चुके हैं। अब यार देखते हैं ये हमसे क्या चोरी करवाने वाला। पिछली बार तो शेफ की पैंट चोरी करवाई, मतलब ये हद पार कर देता है। ये खाने की चीज़ें चोरी करवाने की कह रहा है। अच्छा, अब की बार शेफ ने जो खाना बनाया वो चोरी करना है। तो हम घर के अंदर चले गए हैं। हम पहले इस साइड जाके देखते हैं। यहाँ पर एक आंटी है। अच्छा, ये दरवाज़ा लॉक है और यहाँ पर ये लॉक येलो कलर का लगा, मतलब इसके ऊपर येलो की लगेगी। तो हम यहाँ से साइड से चल रहे हैं। लगता है यहाँ पर एक डॉगी है। ये डॉगी हमारा क्या बिगाड़ेगा। शू शू, इस जैसे डॉगी को मैं जेब में रखता हूँ। हमने ये भी ली, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। बेचारे डॉगी के गले में तो पट्टा है, इसलिए कहते हैं डॉगी। ये क्या, इस डॉगी ने तो काट लिया। पता नहीं कहाँ से काटा। देखो इस चोर की कैसी हालत कर दी है बेचारों ने। देखो कैसे रो रहा। अगली बार ऐसी चोरी करूँगा, इस कुत्ते को भी पता नहीं चलेगा। अब की बार देखना। देखो कैसे दुम मिला रहा। कि दुम को पकड़ कर ही फेंक देते हैं। अगर रियल में होता ना तो इसकी ऐसी पिटाई करते डंडों से, इसको पता भी ये जिंदगी भर याद। पता नहीं ये कुत्ता मेरे पीछे क्यों लगा है। इसके आगे हड्डी गिरानी पड़ेगी जब जाके ये मानेगा। देखो पिछली बार से भी तेज मारा इसको। ये रोता हुआ बहुत बुरा लग रहा है। पर अब की बार इस कुत्ते का ऐसी हालत करेंगे। आजा, अब की बार बिल्कुल ध्यान से। एक डंडा और दे देते ना तो इस कुत्ते की आज शाम मत आई थी। ले इस डॉगी को तो गुस्सा आ गया। देखो कैसे दांत दिखा रहा है। इसके दांतों को यहीं तोड़ दो। अब हम आराम से जा सकते हैं यहाँ से। क्या, अरे ये आंटी चल रही थी और इसके आगे हमने दरवाज़ा खोल दिया। अब इसने किसको कॉल करेगी। ये क्या, इसने तो शेफ को कॉल किया जिसका हमने खाना चुराना है। और ये बेलन लेके आए। इसके बेलन से क्या होगा पता नहीं, पर ये पक्का बेलन से भी बहुत तेज मारता होगा। अब की बार फिर से ये यहीं खड़ी। अब की बार कोई गलती नहीं करेंगे। धीरे धीरे चलेंगे, इस आंटी को भी पता नहीं चलेगा। और ये हाथ में कुछ पप्पी ले रखी है, मतलब हाथ में छोटा सा पप्पी ले रखी है। अब ये पप्पी जब इसको काटेगा ना, जब इसको पता चलेगा। अब हम किचन में आ चुके हैं और इनके किचन से हमने खाना चुरा लिया। ये बता रहे इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। खुशबू अगर अच्छी है तो खा लो ना। पर ये पता नहीं है उस भैंसे से क्यों डरता है। इतना शातिर चोर होते हुए भी उस भैंसे के हाथों पर आ गया। अब वो भैंसा पता नहीं इससे क्या क्या करवाएगा। वाह, वैसे चोरी करने के पता नहीं वो भैंसा इसको कितने रुपए देता होगा। मेरे ख्याल से 4-5 लाख तो देता ही होगा। ये लेवल 4 पर आ गए कितनी आसानी से। चोरी करने में आधा दिन भी नहीं लगता। ये 5 मिनट में चोरी करके आ जाता है। बिजनेस पता नहीं अब की बार ये क्या चोरी करवाने वाला है। हर बार घर में जाते हैं तो कुछ ना कुछ नया मिलता है।
जैसे अब की बार ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। ये वायरिंग भी पता नहीं कैसी करते हैं। इनकी पहले शाइनी थिंग्स को कलेक्ट कर लेते हैं। और ये इनका बाथरूम आ गया। पता नहीं दो दो का क्या काम करते हैं ये, एक से काम नहीं चलता क्या इनका। सबकी अपनी खासियत होती है। अच्छा, इस बटन पर चढ़ने से ये दरवाज़ा खुल जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ सामान है जिसको हम यहाँ से ट्रेडमिल की हेल्प से इस बटन पर पहुँचा देंगे और यहाँ पर आकर आराम से छुप जाएंगे। ये पुलिस वाला इनके घर पर क्या कर रहा है? मेरे ख्याल से तो ये नकली पुलिस वाला है, क्योंकि असली पुलिस वाले के पास इतना टाइम नहीं होता। ये पुलिस वाला यहाँ घूमकर किस चीज़ की सिक्योरिटी कर रहा है, मतलब किस चीज़ की रखवाली कर रहा है? वायरलेस मोडम, इसको चुराने के लिए इस भैंसे ने हमसे काम करवाया। और अब की बार कुछ अच्छी चीज़ चोरी की करने पर मज़ा ही आ गया। परफेक्ट, चोरी करने में हम भी थोड़े परफेक्ट हो गए हैं। अब ये शॉप में आ गए हैं हम। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको खरीदने से शायद हमें चोरी करने में हेल्प होगी। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वैसे खरीदेंगे हम किसी को भी नहीं। यहाँ पे एक शैडो बॉब है। अच्छा, जो ये रॉबरी बॉब है उसकी एक शैडो बन जाएगी और जो उसे लेवल पास करने में हेल्प करेगी, मतलब वो उसको गाइड करेगी। यहाँ पर एक एनर्जी ड्रिंक है और ये बता रहे हैं कि इस ड्रिंक को पीने से इसमें स्पीड आ जाएगी और दूसरा जो भी चीज़ें जैसे पुलिस हो गई वो स्लो हो जाएगी, मतलब थोड़ी देर तक। यहाँ पर एक ये रिमोट कंट्रोल आरसी कार है जो हम कंट्रोल करेंगे और ये किसी भी चीज़ की स्नैचिंग में हेल्प करती है, मतलब कोई भी चीज़ शाइनी थिंग्स हो गई जैसे उनको कलेक्ट करने में। यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन माइन है और ये बता रही है टेलीपोर्ट करने में हेल्प करती है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह चले गए। और ये सबसे काम की चीज़ है रेनबो की, ये हर एक दरवाजे को खोलने में हेल्प करती है, मतलब एक ही दरवाज़ा खोल पाएगी चाहे वो दरवाज़ा कौन सा भी। उसके बाद ये कॉस्ट्यूम्स आ गई हैं और शायद यहाँ पर कॉस्ट्यूम, हर कॉस्ट्यूम की अलग अलग प्राइस और एबिलिटीज़ हैं। जैसे इसकी कुछ है लॉन्ग रनर। और यहाँ पर ये आ गई शॉप। यहाँ पर हम कुछ भी चीज़ बाय कर सकते हैं, जैसे 5200 कॉइन्स हमने बाय कर लिए। पर हमें अभी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर चोरी आसानी से की जा रही है। आखिर हम एक्सपर्ट जो हैं। तो यहाँ पर कुछ बता रहा है डीलर इन टाउन। ये ऐसे कह रहा है कि मेरी बेटी के लिए कुछ पुराना उठा के लाओ। अब पुराना ही उठाना था तो अपने दादाजी के पास जाते हैं, इस दादा को ही उठा देते हैं क्योंकि इससे पुराना तो कोई माल नहीं मिलेगा। इसके घर की सारी चीज़ें चुरा लेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। वैसे ये बूढ़ा भी क्या पकड़ पाएगा हमको। चलो इसके एक बार आगे आके देख ही लेते हैं या ना आए, चलो जो होगा देखा जाएगा। अब की बार मैं पक्का बूढ़े ने तुमको देख लिया। ये कैसे चल रहा है? ये व्हील चेयर है या किसी चेयर पर बैठा है? ये पता नहीं कैसे भाग रहा था ये। अब कितना धीरे धीरे चल रहा है बूढ़े। लगता है बुड्ढों की हड्डियों में अब भी जान है। यहाँ पे कुछ मार्क्स दे रखे हैं जिनके हिसाब से हमें यहाँ पर जाना है। ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा। ये बता रहा है कि इसके ऊपर में वजन डालना, मतलब हमें भाग कर आना होगा। और भाग कर आने पर यहाँ पे पक्का आवाज़ होगी ही होगी और ये नकली पुलिस वाला मुझे पकड़ लेगा। पर ये चोर कितना इंटेलिजेंट है। हम यहाँ से भाग कर आए और जहाँ पर ये खड़ा था वहीं से ही चोरी कर ली। और यहाँ पर बॉक्स में कुछ रखा हुआ है, अंडर पैंट्स। ये कोई पुरानी चीज़ है, बस पैंट को रख के फाड़ दिया कहीं कहीं से। और ये हम आ गए। जल्दी जल्दी भाग कर हमने ग्रेट जॉब किया चोरी करने की। यहाँ पर मुझे 3 स्टार मिलते अगर मैं उस बूढ़े के आगे नहीं आता। पर क्या हो गया, बूढ़े के आगे आकर हमें पता तो चला आखिर बूढ़े में कितने जान बाकी अभी। ये हम फिर से किसी के घर में आ गए हैं और ये बुढ़ा मतलब सांड ये हमसे क्या करवाने वाला है। ये बता रहा है कि ये हमारी मतलब मेरी बेटी की शादी में कोई सिंगर था जिसका गिटार टूट गया था और अब हमें एक नया गिटार लाकर इसको देना है।
तो यहाँ पर मेरे ख्याल से गिटार मिलेगा, इसलिए तो ये सांड हमें यहाँ पर लाया है। ये चोर पता नहीं सांड से इतना डरता क्यों। तो यहाँ पर फिर से वही आंटी जिसके हाथ में एक पपी था, मतलब एक छोटा सा कुत्ता। जब ये इस कुत्ते मतलब जब ये पपी इसको काटेगा ना, जब इसको पता चलेगा ये कुत्ता कितना खतरनाक है। जब इस कुत्ते ने बेचारे चोर को काटा था तो कितना दर्द था। मैं कितना समझदार हूँ। जब मैंने यहाँ पर आया तो ये यहाँ पर ही खड़ी है। अच्छा, तो ये दरवाज़ा जब खुलता है जब ये आंटी इस पर खड़ी होती है, इस बटन पर। यहाँ पर कुछ वायरलेस कनेक्टिंग की गई है। इस चोर के पीछे से चले गए, इसको पता भी नहीं चला। और ये हमने इलेक्ट्रिक गिटार चुरा लिया। यहाँ पर एक चीज चोरी करनी रहती है। देखो यहाँ पर लिख रखा है, जहाँ पर ये लूट का साइन है। हमने 4 out of 5 थिंग्स चुराई, पर कोई नहीं, नुकसान तो कर ही दिया ना। ग्रेट जॉब रॉबरी बॉब। ये हम लेवल 7 पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये फिर से सांड इसको लेकर आ गया और अब हमें इसके लिए फिर से एक चोरी करनी पड़ेगी। बुकी वाउसी। ये फिर से कुछ चोरी करने के लिए कह रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे हम फिर से आ गए हैं। ये वही दरवाजा जिस पर हमें अपना पूरा वजन निकाल के लाना था, मतलब वजन पूरी स्पीड से आना था, जब जाके ये दरवाजे खुलते हैं। तो यहाँ पे ये शायद इसके घर का मालिक है और यहाँ पे हमने आवाज़ करके हम भाग कर आ गए। तो अब तो उसे पता नहीं चला होगा। इसने फिर से कॉल कर दिया पुलिस को। तो पुलिस यहाँ पर कैसे आई? ये पुलिस तो अंदर थी। ये गेम वाले बुद्धू बना रहे, देखो कैसा पीट दिया बेचारा, लाल कर दिया। ये चोर भी जब भी रोने लग जाता है। अब की बार बिल्कुल होशियारी से काम किया। एक दरवाज़ा तोड़ा, दूसरा तोड़ा और भागकर वापस आ गए। इतना आसान गेम है। अब की बार जब ये उल्टा चला जाएगा ना, जब जाकर हम वापस आएंगे, नहीं तो ये फिर से आ जाएगा। और फिर से जा रहे हैं हम। एक और दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा और इस दरवाजे के पीछे एक पुलिस है, मतलब एक पुलिस वाला है। दोनों ने देख लिया। ये पुलिस वाला इतनी जल्दी थक गया, मानना पड़ेगा चोर में दम है, इसलिए ये इतनी जल्दी भाग कर आ गया। उस पुलिस वाले को पता भी नहीं चला। ये पुलिस वाले कुछ करते तो हैं नहीं, पूरे दिन बैठे रहते हैं ऐसे, और फिर भाग भाग कर थक जाते हैं। ऊपर से तो दिख रहा है, नीचे से दिख नहीं रहा। ये सोफ़ा से हमें इनके पत्ते भी चुरा लिए, यानी प्लेइंग कार्ड्स। और यहाँ पर फिर से ऐसे दरवाजे। ये दरवाजे पता नहीं कब ख़त्म होंगे। ऐसे दरवाजे लगाने की ज़रूरत ही क्या है। और फिर से आवाज़ होगी, पता नहीं किस साइड से आएगा। अच्छा, ये नीचे से आ रहा तो हम ऊपर से चले जाएंगे। कितनी जल्दी बुद्धू बना दिया। ये हमने चाबी भी ले ली और यहाँ से खोल कर हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। पर एक शाइनी थिंग्स कलेक्ट करनी रहती थी, उसको भी कलेक्ट कर लिया और अब हम यहाँ से भाग चुके हैं। यहाँ पर मुझे 3 के 3 स्टार मिलते अगर मैं उन पुलिस वालों के सामने नहीं आता, पर कोई नहीं, क्या हो गया। यहाँ पर फिर से हम आ गए हैं। यहाँ पर हम घर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर एक कैमरा है। शायद इस कैमरे की जहाँ पर रेज गिर रही है वहाँ पर हमें नहीं जाना है। तो यहाँ पर हमने एक चाबी ले ली है जो एक येलो लॉक को अनलॉक कर देगा। यहाँ पर तो जा नहीं पा रहे। अच्छा, यहाँ पर ये जो लॉक है ये ब्लू कलर का है, तो इसके लिए हमें ब्लू की चाहिए। और ये येलो की कहाँ काम आएगी? यहाँ। और यहाँ से हमें ब्लू की लेनी है। पता नहीं ये की को बाहर क्यों छोड़ देते हैं, मतलब कहीं भी गिरा देते हैं, चोर आसानी से चोरी कर ले जाएगा।
अभी तक कोई मिला ही नहीं इसके घर का। लगता है इसके घर का मालिक कहीं जा रखा और इसने पुलिस वालों को इसके अंदर रख दिया कि कहीं ये चोरी ना कर ले। इस पुलिस वाले के आगे से ही कैसे चुराएं। तो यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन है जहाँ पर हम आवाज़ करेंगे और दूसरे दरवाजे से भागकर जल्दी चले जाएंगे और ये पुलिस वाला बिल्कुल बुद्धू बन जाएगा। ये बाहर गया और मैं पर चीज़ को चुरा लिया और अब मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा। कितना आसान था चोरी करना। परफेक्ट, ये हमने फिर से परफेक्ट कर दिया। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बाय बाय।